नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लोकवाणी में। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, तो उसे देखते हुए हमने देखा कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बांध से भी आ रहे हैं और उसमें क्या है, क्वेश्चन हमारे पंचवर्षीय योजना से भी आ रहे हैं और उसमें हमारे जनगणना से भी आ रहे हैं। तो जनगणना पे हमने टॉपिक बनाया था और अब के हम लेके आए हैं पंचवर्षीय योजना पे। तो प्यारे बच्चों, पंचवर्षीय योजना का हम क्या करेंगे, 2 क्लास में लेकर के आएंगे। एक में इसकी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड कुछ हो गया और एक में हम क्या करेंगे, पूरी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर लेंगे। तो इतना जरूर ध्यान रख लेना कि पंचवर्षीय योजना से इसी एग्जाम में नहीं, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों देखिएगा, पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली और ये कब समाप्त हुई, ये चीज तुम्हारे बारे में तुम इस बारे में डिस्कस करोगे। देखिएगा, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है, ये टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई, 12 पंचवर्षीय योजना हुई। अब जो है तुम्हें इनका टाइमिंग याद करने का है। तो ये स्टार्टिंग जो हुई थी 1951 से, 1951 से हुई थी। अब 1951 से हुई तो तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो याद रखनी है। मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा, उससे तुम्हें सारी सबका टाइमिंग याद हो जाएगा। देखिएगा, एक मैंने लिखा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 5वीं थी वो कितने साल चली, 4 साल। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वे सभी हमारी 5-5 साल चली, क्योंकि ये 5 वर्षीय योजना थी। लेकिन चौथी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे 4 साल में ही बंद करना पड़ा। उसके कुछ कारण थे, उनके कारण की बात करेंगे। अब देखिएगा, एक चीज आई तुम्हारे सामने कि एक है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी के बाद कितने साल का गैप हुआ, 3 साल का। और उसके बाद 5वीं और 7वीं के बाद कितने साल का गैप हुआ, 2-2 साल का गैप हुआ। तो तुम्हें ये चीज टॉपिक याद रखना है, बाकी तुम्हारा टाइमिंग निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमने बोला कि देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम ये हमेशा 31 मार्च से शुरू होती थी। 31 मार्च से 1 अप्रैल जो तुम्हारी थी, 1 अप्रैल से ये स्टार्टिंग होती थी। 1 अप्रैल से ये 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होती थी और इसका एंड हो जाता था 31 मार्च। 31 मार्च को एंड होता था नेक्स्ट ईयर में। अब देखो, जैसे ही वो 5 साल हो जाते थे। अब देखिएगा, एक है तुम्हारे यहां पे मैंने टाइमिंग लिखा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 51 से लेकर के 56 तक 5 साल चली। उसके बाद ये यही नेक्स्ट आई 56 से लेकर 61 तक, ये भी 5 साल चली। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 61 से लेकर 66 तक, ये भी 5 साल चली। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि तीसरी के बाद 3 साल का गैप हुआ था। तो तीसरी के बाद जो गैप हुआ था वो 1966 से लेकर 1969 तक, और ये जो बीच में गैप था, तो इसमें इन्होंने क्या करा, एक योजना चलाई। उन्होंने योजना चलाने का मतलब है कि उससे रिलेटेड, यानी कि अब योजना समाप्त होगी, इससे रिलेटेड कुछ चलाया विकास कार्य के लिए। क्योंकि ये क्या होता है, हमारी एनडीसी के ये जो पंचवर्षीय योजना चलती है, ये एनडीसी के अंदर होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। और ये 6 अगस्त 1952 इसकी स्थापना हुई थी, 6 अगस्त 1952 में। ध्यान रखना, 6 अगस्त 1952। कई बार पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो 6 अगस्त 1952 में। तो बच्चों ये ध्यान रखना, तो जो हमारा एनडीसी था उसने क्या करा, उन 3 साल के लिए एक प्लान चला दिया, जिसे बोला गया था प्लान हॉलीडेज। इसे बोला गया था प्लान हॉलीडेज। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गैप कब से कब तक रहा था। तो जो गैप रहा था वो 66 से लेकर 69 तक पहला गैप हुआ था। उसके बाद हमारी पंचवर्षीय योजना चली, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी का वही 5 साल चला, 69 से लेकर के 74 तक चला। उसके बाद आई हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो 1974 से लेकर के, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 4 साल चली थी। तो 74 से लेकर कहां तक, 78 तक चली। उसके बाद मैंने बोला 5 और 7 के बाद में क्या हुआ, 2-2 साल का गैप हुआ। अब यहां पे 2 साल का गैप हुआ, तो ये 78 से लेके 80 तक, 78 से लेके 80 तक ध्यान रख लेना। तो ये जो है 78 से लेके 80 तक हुआ। उस समय हमारी पीएम क्या बनी, बीच बीच में इंदिरा गांधी भी रही, कुछ समय मोरारजी देसाई भी रहा। तो उन्होंने क्या करा, इस समय एक योजना चलाई जिसे बोला गया था अनावृत्त योजना। ये एसएससी जीडी में एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि बताइए, इससे इस समय तक जो गैप हुआ था, यानी कि 5वें पंचवर्षीय योजना के बाद जो गैप हुआ था, वो 2 साल के गैप में कौन सी योजना चलाई थी। तो उसे बोला गया था अनावृत्त योजना, या उसे बोला गया था रोलिंग प्लान। ध्यान रखना, रोलिंग प्लान या अनावृत्त योजना किसी के नाम से भी आ सकती है। मैं सिर्फ इतना याद रखना कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल चली, और यहां पे तीसरी के बाद 3 साल का गैप, 5वीं के बाद 2 साल का गैप, और 7वीं के बाद 2 साल का गैप। उसके बाद तुम्हारी कौन सी आई, छठी, 80 से लेकर 85 तक। 7वीं आई तुम्हारी 85 से लेकर 90 तक। लेकिन अब क्या हुआ, 2 वर्ष का गैप हो गया। तो अभी आया 92 से लेकर 97 तक, 97 से लेकर 2002 तक, और उसके बाद 2002 से 2007 तक, उसके बाद 2007 से 2012 तक, और 2012 से 2017 तक। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइमिंग पूछ लिया जाता है बच्चों कि इसका टाइमिंग कब से कब तक था। तो 2012 से लेकर के 2017 तक था। लेकिन इसे क्या करा, जो सरकार थी उस समय 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बन चुकी थी। उसमें 16वीं लोकसभा में, तो वो कौन सी लोकसभा थी बच्चों, वो 16वीं लोकसभा थी। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 से लेकर के 2019 तक, तो वो थी 16वीं लोकसभा।
16वीं लोकसभा। और उसके बाद जो 19 से लेकर के 24 तक चल रही है ये हमारी 17वीं लोकसभा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका कि कौन सी लोकसभा चल रही है। जब ये लोकसभा चली तुम्हारी 16वीं लोकसभा, तो इन्होंने क्या करा, पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। और पंचवर्षीय योजना के स्थान पे क्या लेके आए, पंचवर्षीय योजना समाप्त 2015 में समाप्त कर दी। उसके स्थान पे क्या लेके आए, नीति आयोग। क्या लेके आए बच्चों, नीति आयोग। क्वेश्चन ये आएगा कि नीति आयोग हमारा किस प्रकार का पद है, संवैधानिक है गैर संवैधानिक है। तो बच्चों ये गैर संवैधानिक पद है, अर्थात इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये जो है हमारा गैर संवैधानिक पद है। तो अब यहां पे क्या हुआ, ये नीति आयोग बना दिया, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना 2015, ये याद रखना 2015 में बना। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये है, ये बना दिया गया। और इससे मैं 2-3 चीजें तुम्हें रिलेटेड बता दूं। जो ये नीति आयोग है, इसका हमेशा ऑलवेज जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, वो हमारा प्रधानमंत्री है, यानी नरेंद्र मोदी है। उसके बाद मैं बता दूं वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, जो अभी हाल ही में बने हैं, 2023 में इन्होंने पदभार संभाला है, लगभग जनवरी के समय में इन्होंने पदभार संभाला है। तो ये बने हैं डॉक्टर सुमन के बैरी, ये डॉक्टर सुमन के बैरी, तो ये डॉक्टर सुमन के बैरी बना है। तो बच्चे नीति आयोग से रिलेटेड कुछ बात थी जो मैंने तुम्हें बता दी। और ये 2015 में बनी, इसका अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है, उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सुमन है, याद रख लेना। अब बच्चों ये कौन सी आती है, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। अब इससे रिलेटेड बात समझ में आई होगी तुम्हें। अब मैं बताता हूं पहली पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइमिंग तुम्हें वहां पता चल गया, 1951 से लेकर के 1956 तक थी ये पहली पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों ये जो आधारित थी, इसका आधार क्या था, किस चीज को बढ़ावा देना था। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, किसी एक चीज को फोकस करके उस चीज को बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यहां पर कृषि को बढ़ावा देना था। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये किस चीज पर आधारित थी, ये हमारी कृषि पर आधारित थी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ वो कृषि पर ज्यादातर डिपेंड था, तो कृषि को बढ़ावा देना था, इसलिए ये क्या थी, कृषि पर आधारित थी। और इसका जो मॉडल तैयार करा था, इसकी जो रूपरेखा तैयार करी थी कि किस किस तरह से काम होना है, कितने स्टेप में काम होना है, क्या किस समय क्या काम होने हैं, तो वो सब मॉडल तैयार करने वाला कौन था, वो था हैरोल्ड। तो बच्चों कृषि में जो है कृषि हैरोल्ड, तो हैरो की जरूरत पड़ती है कृषि में, खेती के लिए ट्रैक्टर के पीछे जो हैरो होती है, तो हैरोल्ड कृषि, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा पेपर में। अब देखिएगा इन्होंने क्या काम करा, पहली पंचवर्षीय योजना में दो मुख्य काम हुए। एक तो यूजीसी की स्थापना कर दी, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी ग्रांट कमीशन की स्थापना कर दी, यानी कि जिससे तुम नेट करते हो, नेट के बाद यूजीसी होता है, अर्थात इससे तुम क्या करते हो, पीएचडी वाली चीजें होती हैं, यानी कि तुम्हें पीएचडी करने की अथॉरिटी कौन देता है, यूजीसी देता है। तो एक तो इन्होंने ये बना दिया यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953। और उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसी जगह आ सकता है जो शिक्षा से रिलेटेड एग्जाम हो रहा हो, वहां पे क्वेश्चन आएगा। और इसमें क्या बना, 3 बांध बनाए गए, नदियों पे डैम बना दिए गए। डैम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पानी को रोक लेते हैं, पानी के रोकने के बाद में या तो उस पर बहुउद्देश्य परियोजनाएं चला देते हैं। कहने का मतलब क्या है, वहां पे बिजली बनाने का काम हो जाता है, या पानी रोक करके वहां से नहरें निकाल दी जाती हैं, या पानी रोक करके पानी रोक दिया और पानी ऐसे स्थानों पर पहुंचा दे जो काफी ऊंचाई पे थे, वहां पे उसका सिंचाई का काम हो जाता है। तो ये डैम बनाने का मुख्य काम ये था। तो ये 3 बांध बनाए गए थे इस योजना में, तो याद रख लेना। पहला बनाया गया था भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बनाया गया था बच्चों, भाखड़ा नांगल बांध। और ये भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे है, और सतलज नदी कहां से निकल रही है, पंजाब से। बच्चों ध्यान रख लेना, सतलज नदी कहां से निकलती है, पंजाब से, और ये पंजाब में ही बनाया गया था। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहां पर सतलज नदी पंजाब से होकर के गुजरती है, कहने का मतलब ये नहीं कि वहीं से निकलती है, क्योंकि भारत के बाहर से 3 नदी निकलती हैं। देखिएगा भारत के बाहर से 3 नदी कौन कौन सी निकलती है, मैं तुम्हें बता दूं। एक तो तुम्हारी सिंधु निकलती है जो तिब्बत से निकलती है, और एक कौन सी निकलती है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र, और एक निकलती है सतलज। तो बच्चों 3 नदियां हैं जो भारत के बाहर से उद्गम होता है, जिनका भारत के बाहर से उद्गम होता है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ये नदी ऐसी हैं जो भारत के बाहर से उद्गम होता है और भारत में को आकर के जाती हैं। तो यही है, ये कौन सी थी, हमारी भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया था, सतलज नदी बनाया गया था। और सतलज नदी तिब्बत की ओर से आते हुए भारत में एंट्री करती है, और ये हिमाचल से होते हुए तुम्हारी जम्मू कश्मीर हिमाचल से होते हुए, और ये कहां पहुंच जाती है तुम्हारी, उधर ये सिंधु में मिल जाती है बाद में। तो ये क्या है, तुम्हारी सतलज नदी भी भारत के बाहर से उद्गम है इसका। तो 3 नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, याद रख लेना। और सतलज नदी में बांध बनाया गया था,
कौन सा बांध था? ये भाखड़ा नंगल बांध था। ये कौन सा बांध था बच्चों? भाखड़ा नंगल बांध था। और एक बात ध्यान रख लेना, जब तक टिहरी बांध नहीं बना था, जो हमारा जो गंगा नदी है, गंगा को ऊपर ऊपर कौन क्या नदी बोलते हैं? भगीरथी बोलते हैं। जब तक ये समतल में नहीं आती, हरिद्वार के पास से समतल एरिया में नहीं आती, उससे ऊपर इसे क्या बोलते हैं? भगीरथी बोलते हैं। तो भगीरथी नदी पर बनाया गया एक बांध है टिहरी बांध। जब तक वो टिहरी बांध नहीं था, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध था। अब कौन सा सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचाई पे कौन सा? टिहरी बांध है भारत का। और टिहरी बांध कौन सी नदी पे? भगीरथी पे। भगीरथी ऑप्शन में नहीं आता तो तुम टिक कर दोगे, क्या टिक कर दोगे बच्चों? गंगा नदी टिक कर दोगे। तो मैंने बताया कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है? हमारा जो भाखड़ा नंगल बांध है, और ये पंजाब में स्थित है। एक और उस समय बनाया गया था दामोदर बांध। ये जो है ये दामोदर बांध है, और ये दामोदर नदी पर है, और ये कहां बनेगा? वेस्ट बंगाल में। एक चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट बताता हूं, ये दामोदर जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कहा जाता है। अर्थात इसकी वजह से क्या होता था? इस दामोदर नदी की वजह से क्या होता था? बंगाल में बाढ़ आती थी, तो इससे क्या करा गया? एक नदी निकाल दी गई गंगा में से, जिसका नाम क्या है? जो हमारी जो नदी है, दामोदर नदी है। दामोदर नदी में हमने बताया कि एक बांध है। कौन सा बांध है हमारा? दामोदर बांध। और ये पश्चिम बंगाल में, और ये क्या कहलाता था? बंगाल का शोक कहलाता था। तो मैं बता दूं तुम्हें, बंगाल का शोक क्यों कहलाता था? क्योंकि वहां पे क्या होता था, इसी की वजह से इसमें बाढ़ आती थी, इसलिए बंगाल का शोक कहा जाता है। और तुम्हें एक चीज और ध्यान रख लेना कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर बहुउद्देश्य परियोजना, इसी के नाम से आता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? तो वो है दामोदर बहुउद्देश्य परियोजना। याद रख लेना। बोलो। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं। तीसरा बांध कौन सा बनाया गया था? हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी में बनाया गया, और ये ओडिशा में है। और हीराकुंड बांध की विशेषता यह है कि ये वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है। ये सबसे लंबा बांध है, लगभग 45 से 46 किलोमीटर, लगभग 46 किलोमीटर के आसपास का है। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। तो ये 3 बांध बनाए गए थे पहली पंचवर्षीय योजना में। तुम्हें क्या याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित, हेरोल्ड ने मॉडल तैयार करा, और उसके बाद इसमें यूजीसी की स्थापना कर दी। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है उसकी स्थापना कर दी। और क्या बताएगा? 3 बांध बनाए गए। सबसे पहला बांध भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर पंजाब में। दूसरा कौन सा बनाया गया? तुम्हारा दामोदर बांध। और दामोदर बांध जो है वो कहां पे है? दामोदर नदी पे है, और जो पड़ेगा कहां? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी की बात करूं, दामोदर नदी का जो मिलाप होता है वो हुगली नदी में होता है। अब जो हुगली नदी में होता है, गंगा से निकालेगी हुगली नदी, हुगली में मिल जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आती दामोदर नदी में। और दामोदर नदी की मैंने बताया कि दामोदर बहुउद्देश्य परियोजना ये भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है जो बंगाल में है। और नेक्स्ट की बात करता हूं कि हीराकुंड बांध महानदी पे है, और महानदी कहां पे बनेगी? ओडिशा में बनता है। और इसकी विशेषता क्या है हीराकुंड बांध की? ये भारत का सबसे लंबा और प्लस वर्ल्ड का भी सबसे लंबा बांध है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज पहली क्लास थी जो तुम्हें समझ में आई होगी। अच्छे से एक बार देखना, स्किप करके नोट्स बनाना, और तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और यदि ये हमारी क्लास बेस्ट लगी हो तो तुम हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। थैंक यू, धन्यवाद।